प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का लाइफ हाई स्टडी सत्या में स्वागत है। हम लोग अपने चैप्टर प्रतिशतता को स्टार्ट करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं प्यारे छात्रों। आज प्यारे छात्रों हमें बात करना है प्रतिशत वृद्धि मान व प्रतिशत कमी मान ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने देखा क्या, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना व प्रतिशत कमी ज्ञात करना। आज हम बात करेंगे प्यारे छात्रों प्रतिशत वृद्धि मान ज्ञात करना व प्रतिशत कमी ज्ञात करना। जैसे प्यारे छात्रों, अगर आपसे कहता है क्या कि x का y प्रतिशत वृद्धि मान क्या है, तो प्यारे छात्रों कैसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। x का y प्रतिशत वृद्धि मान क्या है। प्यारे छात्रों, प्रतिशत में हमें ध्यान में रखना है क्या, प्रतिशत में हमें ध्यान में रखना है कि कोई भी मान प्रारंभ में कितनी है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। अब प्यारे छात्रों, जैसे हम बात करें इस x की, x क्या है अपने आप में, ये प्रारंभ में है, ये प्रारंभिक मान है। तो ये कितना है प्यारे छात्र, हम जानते हैं ये अपने आप में 100%। अब इसमें क्या हो रहा है, y% की वृद्धि हो रही। तो पूछ रहा हमसे कि मान क्या होगा, y% की वृद्धि करने पर मान क्या होगा यहाँ। तो प्यारे छात्रों, इसका मतलब क्या हुआ कि उस वैल्यू में यहां जो वैल्यू आएगी उसमें तो ये वैल्यू तो रहेगी, परंतु अब इसका जो इतना % है वो भी इसमें जुड़ेगा। अर्थात इसमें यहां पर x का y प्रतिशत भी इसमें जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार हम क्या बात करते हैं, x प्लस x गुणे y प्रतिशत, तो y बटे। तो सॉल्व करते हैं प्यारे छात्रों, x प्लस गुणा कर देते हैं x का y में। तो हम जानते हैं x का y में गुणा करेंगे तो कितना होगा, x गुणे y बट्टे। अब प्यारे छात्रों, दोनों जगह से अगर हम बात करें, x को कॉमन ले लें तो x कॉमन हुआ तो क्या पता चला, 1 प्लस y बट्टे। तो सॉल्व करते हैं पूरे को तो क्या मिला, x गुणे, अब इसको इसमें गुणा करें सॉल्व करने के लिए, तो 100 का गुणा 1 में तो 100 प्लस y बटे क्या, 100। ऐसे में प्यारे छात्रों क्या हुआ, x गुणे, इसे क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस y गुणे 1 बटे। तो ये 1/100 के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, प्रतिशत लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x गुणे 100 प्लस फिर प्रतिशत, अर्थात किसी भी मान का
प्रतिशत वृद्धि मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मान में 100 प्लस वृद्धि मान को जोड़कर उसका प्रतिशत मान ज्ञात कर लेते हैं, तो वही क्या होगा, मान हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे प्यारे छात्रों, अगर हम बात करते हैं, यदि कह दिया क्या x का 10% वृद्धिमान क्या है, तो प्यारे छात्रों इसकी हम बात करें कितना होगा, ये देख लेते। अब x का 10% वृद्धिमान ज्ञात करें, तो उसमें x तो है ही, फिर x का 10% भी उसमें जुड़ेगा, तो जो मान आएगा वो कितना होगा, यही हमें बताना है। इसके लिए हम क्या करते हैं प्यारे छात्रों, ये जो x है वो x ले लेते हैं। हमने पढ़ा ये क्या है, 100% है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, 100 प्लस ये जो वृद्धि मान इसमें ऐड कर लेते हैं और इसका प्रतिशत मान ही ज्ञात कर लेते हैं। तो x गुणे 100 प्लस 10 110। अब प्यारे छात्रों x का 110% अगर हम ज्ञात करेंगे तो जो मान आएगा वही क्या होगा, x में 10% की वृद्धि करने पर प्राप्त मान होगा। तो x गुणे 110 बटे 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या हुआ, x गुणे 11 बटे 10 से भाग देते हैं तो क्या हुआ, इसमें तो ये 1.1 होगा, अर्थात 10 बाएं तरफ खिसक है। अब प्यारे छात्रों बात करते हैं तो कितना होगा, 1.1 x प्राप्त होगा, कितना है 1.1 x प्राप्त होगा। प्यारे छात्रों हम जानते हैं क्या, x का मतलब क्या, 1x, x का मतलब क्या, 1x। अब प्यारे छात्रों हमने क्या देखा, पहले 1x था, अब क्या हुआ 1.1x हो गया, क्या हुआ 1.1x हुआ। अब ऐसे में हम तुलना करें इन दोनों की, इनमें अंतर निकाले तो कितने का अंतर आया, तो प्यारे छात्रों हम देखते हैं क्या 0.1x का अंतर आया। अर्थात इस 10% की वृद्धि करने के कारण x में इतने की वृद्धि हुई। क्या प्यारे छात्रों, x में 10% की वृद्धि करने के कारण x के मान में कितने की वृद्धि हुई, 0.1x की वृद्धि। और इस प्रकार पहले इसका मान x था, अब कितना हुआ 1.1x हो गया। ये जो 0.1x है प्यारे छात्रों, x का 10% मान है। अर्थात अगर हम बात करें ये इतने की वैल्यू, तो इस इतने की वैल्यू क्या आया, 0.1x आया। कितना आया प्यारे छात्रों, 0. आइए प्यारे छात्रों एक अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कहता क्या, एक धावक
30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ रहा। उसने अपनी चाल में 15% की वृद्धि कर ली। तो अब धावक की चाल क्या है? पहले छात्र इस प्रश्न की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है? धावक की प्रारंभ में चाल कितनी थी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। उसने क्या किया? अपनी चाल में 15% की वृद्धि कर ली। अब जब वृद्धि कर ली तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी चाल बढ़ गई होगी। अब 30 ही नहीं होगी, अब 30 से अधिक हो गई होगी। ठीक है, इसका मतलब तो कह रहे हैं अब धावक की चाल क्या है? अब धावक की चाल इसका मतलब क्या? 30 से अधिक होगी। कितनी होगी ये हम बात करते हैं। इसके लिए हम जानते हैं क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी प्रारंभ में, अर्थात ये कितनी है? 100%। कितनी है ये? 100% है। अब क्या होता है? इसकी चाल में 15% की वृद्धि कर दी गई। तो हम बात कर ले कि प्रतिशत में उस धावक की नई चाल क्या होगी। तो प्रतिशत में हम बात करें उस धावक की नई चाल कितनी होगी? 115% होगी नई चाल। ये प्रारंभिक चाल थी। कितना? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जो प्रतिशत में कितना थी? 100% के बराबर थी। लेकिन वृद्धि हो गई कितने की? 15% की। अब प्रतिशत में इसकी चाल कितनी हो गई? 115% हो गई। तो बताना है कि ये जो 115% चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की हम क्या कर लेते हैं? 115% ज्ञात कर। तो ज्ञात करें प्यारे छात्रों। ऐसे में 30 गुणे 115%, 115 बटे कितना? 100। एक जीरो से एक जीरो प्यारे छात्रों क्या हुआ? कैंसिल। अब प्यारे छात्रों 10 से 115 में भाग देंगे तो 1 अंक किधर खिसक जाएगा? बाएं तरफ। तो 3 गुणे 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब गुणा कर देते हैं प्यारे छात्रों, जो आएगा वही आंसर होगा। क्या? 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 के 5 और डायरेक्टली गुणा करते 11 तिया 33, एक हासिल 34, दशमलव लगा देते हैं तो 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई? 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पहले क्या था? 30 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई।
ऐसे में प्यारे छात्रों क्या हमने देखा कि इसकी चाल 4.5 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, अधिक हो गई? 15% की चाल में वृद्धि करने के कारण। इसका मतलब कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा का जो 15% है वो किसके बराबर है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। तो इस प्रकार इसको इसमें हम जोड़ दिए, जो चाल आई वो कितनी आ गई, 34.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। प्यारे छात्रों समझ में आया प्यारे छात्रों? अगर समझ में आ रहा है तो प्यारे छात्रों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आइए प्यारे छात्रों एक अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आइए प्यारे छात्रों इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या कह रहा है, एक साइकिल का मूल्य 3500 रुपये। साइकिल का मूल्य कितना है, 3500। इस साइकिल के मूल्य में 20% की क्या हुई, वृद्धि कर दी गई। अगर इस साइकिल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी गई तो नया मूल्य पूछ रहा है कि नया मूल्य क्या है, यह होगा। तो प्यारे छात्रों बात कर रहा है क्या, साइकिल का प्रारंभिक मूल्य कितना है, 3500 रुपये। अब बात करें तो ये हम जानते हैं कितना परसेंट है, 100% है। अब इसमें क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि कितनी की जा रही है, 20%। वृद्धि मतलब प्लस, अलग, आगे, अधिक, कमी के लिए माइनस करते। तो क्या हुआ, अब हम देख रहे हैं कितना हो गया कि 100 + 20 मिलकर कितना, 120। 120%। क्या साइकिल का नया मूल्य 120%, प्रतिशत में कितना हुआ, 120%। तो बात करते हैं प्यारे छात्रों, हमने देखा क्या, प्रतिशत में इसका नया मूल्य कितना मिल गया, 120 रुपए। 120%, कितना, 120। लेकिन हमें किस में निकालना है, रुपए में निकालना है। तो हम रुपए में निकालते हैं। रुपए में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रुपए में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3500 का 120% याद कर लेते हैं। तो 3500 का 120% क्या हुआ। अब हमने क्या पढ़ा है प्यारे छात्रों कि ये प्रतिशत चिन्ह है, तो जब प्रतिशत को हटाएंगे तो ये दोनों जीरो क्या होंगे, समाप्त होंगे। दो जीरो क्या होंगे, अंश के समाप्त होंगे, क्योंकि ये हर में होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35 गुणे 120, गुणा कर दे, 12 25 60 के जीरो, और 12 3 36, 6 42। लेकिन ये भी जीरो है, इस जीरो को तो कितना हो गया, 4200। कितना हो गया, 4200 रुपये हो गए। अब ये 4200 हो गया, जो पहले कितना था, 3500 था।
अब वो 4200 रुपये। ठीक है, अर्थात कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो अंतर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 700 रुपये की वृद्धि हुई। किसके कारण, इस 20% की वृद्धि के कारण। ठीक है, इस 20% की वृद्धि के कारण इसका मूल्य 700 रुपये बढ़ गया। कितना हो गया, 4200 रुपये हो गया। ठीक है।